निंबल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। जैसा कि अभी माहौल चल रहा है कोविड-19 का, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए, हर नियम का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के ऊपर, एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसने दिल्ली के लोगों की नींद उड़ा रखी थी एक वक्त पे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मंकी मैन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को याद हो शायद, पहली बार 14 या 15 मई को 2001 में 14 या 15 मई को एक अखबार ने एक खबर छापी थी कि मंकी मैन ने 3 लोगों पर हमला किया है। तो शुरू में लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया, क्योंकि ये नाम ही इतना अजीब सा था, मंकी, उसके बाद मैन भी, तो थोड़ा अजीब सा नाम था, जिसकी वजह से लोगों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, ज़्यादा सीरियस लिया नहीं। और इसके बाद फिर दिल्ली के कुछ इलाके से, जैसे कि सेंट्रल दिल्ली है, यमुना पार का इलाका। वैसे दिल्ली में ज़्यादातर जो बात की जाती है 2 इलाके होते हैं, एक यमुना पार, एक यमुना आर। तो सेंट्रल दिल्ली के इलाके से और यमुना पार के इलाके से ऐसी और घटनाओं का जिक्र हुआ और घटनाएं सुनने में आई कि हाँ, लोग सो रहे थे और मंकी मैन ने हमला किया। तो ये थोड़ी अजीब सी खबर थी, लेकिन जैसे कि लोग बताते थे कि हाँ, रात को जैसे लोग छत पे सोते हैं, अकेले होते हैं, तो कोई मंकी मैन आता है और वो लोगों पर हमला करता है। ये चीजें जब चलने लगी, 2-3 अखबार वालों ने इस चीज को और छापा अपने अखबार में, तो धीरे धीरे एक अफवाह सी गर्म होने लगी, एक अफवाह फैलने लगी, लोगों के अंदर डर का माहौल हो गया और फिर हर एक जगह से इस तरह की घटनाओं की खबरें आने लगी। लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी और इलाके भी बढ़ने लगे, जैसे ये नॉर्थ दिल्ली से भी, ईस्ट दिल्ली से भी, सेंट्रल दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, ज़्यादातर हर इलाके से इस तरीके की खबरें आने लगी और लोग इस चीज़ से डरने लगे। तो लोगों के दिल में ये सवाल पैदा हुआ, लोग ये सोचने लगे कि जब हर तरीके के अखबारों में ये खबरें आ रही हैं, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। लोग इस बारे में सोचने लग गए, ये आशंका उनके दिमाग में आई। और उसके बाद फिर कुछ लोग भी सामने आए जिन लोगों का दावा था, जो कहते थे कि हाँ, हम इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, हमने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी हैं। वो हुलिया बयान करने लगे उसका, जैसे कि बताया उन्होंने, कोई चीज़ है 8 फीट उसकी हाइट है, पूरे बदन पे उसके काले लंबे बाल है घने, आंखें उसकी एकदम आग की जैसी लाल। और एक अजीब चीज़ थी जो वो बताते कि वो हेलमेट पहनता था, जिसकी वजह से उसका सिर्फ थोड़ा सा चेहरा और आंखें दिखाई देती थी। कुछ लोग और भी थे जो अलग हुलिया बताते थे, वो कहते थे कि 5 फुट उसकी हाइट है, बड़े बड़े नाखून हैं, बहुत अजीब सी उसकी बंदर जैसी सूरत है। तो यही 2 तरीके के हुलिये थे जो हर बयान में, हर खबर में आते थे, लोग इसी के बारे में बताते थे। पहले तो लोगों को कुछ ये लगा कि शायद ये कुछ लोग हैं, कुछ क्रिमिनल्स हैं, या कोई है जो ये शरारत कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे इसका खौफ बढ़ने लगा, इसकी घटनाएं बढ़ने लगी, तो लोगों को लगी इस चीज़ से, लोग रातों को घर से निकलने से डरने लगे। और फिर जब इस चीज़ की एक बाढ़ सी आई अखबार में, तो 2-3 न्यूज़ चैनल ने भी इस चीज़ को अपने चैनल पे चलाया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी चोट के निशान दिखाते थे, खरोच दिखाते थे, अस्पताल में एडमिट होते थे। तो जाहिर सी बात है, उनकी चोटें देख के, उनकी खरोच देख के हम इस चीज़ से इनकार तो नहीं कर सकते। और खरोचें भी इस तरीके की होती थी कि देखने से पता लगता था कि किसी इंसान ने नहीं किया, किसी जानवर का काम है। तो इसी तरीके से 4-5 दिन तक चलता रहा और अखबारों में भी छपता रहा। फिर जब न्यूज़ चैनल पर आया, तो लोगों के दिमाग में इस चीज़ की दहशत ने एक पकड़ सी बना ली
लोग डरने लगे कि पहले तो सिर्फ अखबारों में था, अब न्यूज़ चैनल पे भी आने लग गया। डर का माहौल ये हुआ कि दिल्ली पुलिस भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट हुई कि ये क्या चीज़ है जिसने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग इस कदर डर गए कि वो रात को उठ के अपने अपने मोहल्ले की निगरानी करने लग गए। कुछ लोगों का झुंड होता था, कुछ लोगों का समूह होता था, बारी बारी से वो रात को जागता था और निगरानी करता था। अब चूंकि मई का महीना था, गर्मी का मौसम था, तो ज़्यादातर लोग अपने घर की छतों पर, आंगन में ही सोते थे। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा एक तरीके से आसानी हो जाती थी कि कोई भी चीज़ आके उन पर हमला करे या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाए। और जैसे ये लोग छतों पे सोते थे, अब जब उन्हें लगता था कि मंकी मैन ने उनके ऊपर हमला किया या शक होता था, वो कई बार छत पे से भी कूद जाते थे, जिसकी वजह से कई लोगों को चोटें आई, घायल हुए, घायलों की तादाद भी बढ़ने लगी। अब कुछ लोग ऐसे भी आए जो इस घबराहट की वजह से उनकी मौत हुई। तो धीरे धीरे मामला बहुत सीरियस होने लग गया, मामला कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया। लोगों ने मुहिम चलाई, धरने दिए कि इस चीज़ को, इसके बारे में पता लगाओ, इसके बारे में तफ्तीश हो, क्या चीज़ है, लोगों को परेशान कर रखी है। तो कुछ न्यूज़ चैनलों ने इस चीज़ के ऊपर मीटिंग भी बैठाई, क्योंकि ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सच्चाई नहीं होती, लेकिन जब इस चीज़ का माहौल एक बनता है तो ऐसी चीज़ें लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो जो भी न्यूज़ चैनल थे, अखबार वाले थे, उन्होंने इस चीज़ की मीटिंग्स बनाई अपनी अपनी अलग अलग। अब उसमें एक पूरी टीम बनाई गई कुछ लोगों की, जिनका काम था, जैसे कि कुछ हॉट स्पॉट थे जहाँ पे इस तरीके की ज़्यादा घटना होती थी, उनकी जानकारी निकाली गई, लिस्ट बनाई गई। लगभग 14-15 जगह ऐसी बनाई गई। इतने ही लोगों को फिर लिया गया उनकी तफ्तीश के लिए। कैमरामैन थे, क्राइम रिपोर्टर थे जो इस चीज़ को कवर कर रहे थे। तो उन्हें ये काम दिया गया कि रात को वो इसी तरीके से हर सड़क पे, हर जगह, हर मोहल्ले में घूमते फिरेंगे। सबकी जगह, लोकेशन सबकी फिक्स हो गई थी कि किसको कहाँ जाना है, क्या कवर करना है। और बाकायदा उसमें इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया है कि टाइम लोगों को ज़रूर दिखाया जाए। जो भी कवरेज हो, लाइव कवरेज हो, उसमें बताया जाए कि इस वक्त है, रात के 3 बज रहे हैं, हम इस जगह हैं। ये सारी चीज़ें, घड़ी वगैरह भी दिखाई जाए ताकि लोगों को यकीन हो पाए कि हाँ, ये सब चीज़ सच में चल रही है। तो रिपोर्टर्स थे पूरी रात इधर से उधर गली में, एक छत से दूसरी छत पे, पूरी रात उन्होंने इसी तरीके से कवर करी। अब क्योंकि लोगों के दिलों में भी एक अजीब सी सिरन थी, लोग डरे हुए थे, लेकिन एक तमाशा सा उनके लिए बन गया, क्योंकि कैमरा जब सामने होता है तो सब लोग कैमरे में आना चाहते हैं। तो जो लोग छत पे नहीं सोते थे वो भी उस दिन छत पे, तो एक अजीब सा माहौल था। लेकिन जब पूरी रात गुजर गई, हालांकि उस टाइम कॉल तो नहीं हो पाती थी, 2001 की बात है, तो कॉल लगभग 25 रुपये पर मिनट का उसमें इनकमिंग आउटगोइंग थी। तो वॉकी टॉकी होते थे सब में एक दूसरे से बात करने के लिए। तो आपस में इस चीज़ पर बात भी चल रही थी कि हाँ भाई, कोई मंकी मैन दिखा या कहीं हमला हुआ, कुछ भी हुआ। पूरी रात में कोई इस तरीके की घटना नहीं घटी। अगले दिन सुबह जब आए तो जितनी भी कवरेज हुई, जो भी घटनाएं कैद हुई, वो सारी की सारी पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक न्यूज़ चैनल पर चलाई गई। और पूरे दिन जो भी सारी कवरेज चलाई गई, जो भी घटनाएं दिखाई गई, उस सब का निचोड़ ये निकला कि हाँ, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी घटना उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई जिसमें कोई मंकी मैन नाम की चीज़ या कोई जानवर दिखाई दिया हो। तो एक निचोड़ ये निकल के आया कि शायद कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। और फिर एक न्यूज़ चैनल ने ऐसा किया, दूसरे ने किया, एक होड़ सी मच गई, सारे न्यूज़ चैनलों ने लगभग ऐसा किया, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे घटनाएं भी कम होने लग गई, 5, 3, 2 इस तरीके से सारी घटनाएं कम होती गई। तो धीरे धीरे जो एक माहौल था डर का, जो एक मंकी मैन नाम की चीज़ थी, वो इसी तरीके से धीरे धीरे, जितनी तेज़ी से वो आई थी उतनी तेज़ी से मर गई। कुल मिलाकर फिर ये चीज़ सामने आई कि ऐसी चीज़ मंकी मैन नाम की शायद कोई चीज़ थी नहीं, लोगों का एक वहम था। लोगों के जहन में कोई इस तरीके की जैसे घटनाएं लोग सोचने लगते हैं, वैसे ही उनके साथ होने लगता है। तो ये थी पूरी एक कहानी मंकी मैन की। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये सिर्फ एक घटना ऐसी नहीं थी। इसके बाद
और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आई, जैसे कि मुंह नोचो आया, जिसमें ये चीज़ मशहूर हुई कि चीज़ ऐसी है जो अक्सर जो लोग अकेले होते हैं रात में या इधर उधर पाए जाते हैं, उनका मुंह नोच लेती है। इसके बाद एक चोटी काटवा नाम की एक चीज़ आई कि कोई भी लड़की या महिला जो अकेले होती है अक्सर उसकी कोई चोटी काट के चले जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में पक्के तौर पे कुछ भी नहीं कहा जाता, कुछ भी नहीं दिखाई दिया जाता, कई बार नहीं दिखाई दिया जाता, लेकिन लोगों का वहम होता है। कुछ लोग होते भी हैं ऐसे जो दावा करते हैं हमने देखा, लेकिन कोई सबूत इस तरीके के मिलते नहीं है। एक रहस्यमय तरीके की कहानी होती है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है और उसको दूर करने के लिए फिर मीडिया को भी इस चीज़ में कूदना पड़ता है। कई बार सच्चाई नहीं होती फिर भी कवर करना पड़ता है। तो बस मैं यही बताना चाहता था, यही इस कहानी की सच्चाई थी। और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। धन्यवाद।